912 के बारे में। ये अभी रिसेंट करेक्शन सिर्फ के साथ इस फॉर्म को डाया गया है रेलवे द्वारा। ये फॉर्म है अथॉरिटी फॉर टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। कब इशू किया जाएगा? जब सिंगल लाइन वर्क हो ऑन डबल लाइन इन ऑटोमेटिक सेक्शन में, तब इस फॉर्म को यूज किया जाएगा। इसकी टोटल 3 कॉपियाँ होती है। पहली कॉपी ड्राइवर को दिया जाता है, सेकेंड ट्रेन मैनेजर को, और थर्ड कॉपी स्टेशन मास्टर के पास रिकॉर्डेड रहती है। इस फॉर्म में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला लाइन क्लियर टिकट, दूसरा ऑथोरिटी टू पास सिग्नल एट ऑन पोजीशन, और तीसरा कॉशन ऑर्डर। ट्रेन रन वाया रॉन्ग लाइन, इसका मतलब है अप डायरेक्शन की ट्रेन डाउन लाइन से आए और डाउन डायरेक्शन की ट्रेन अप लाइन से जाए तो इसे कहते हैं ट्रेन रन वाया रॉन्ग लाइन। इसमें जो पहली ट्रेन जाती है उसका स्पीड 25 kmph होता है। प्रोसेस फॉर डिपार्चर ऑफ ट्रेन, माने इस सिचुएशन में ट्रेन का डिपार्चर कैसे होगा? तो ट्रेन शैल बी पायलटेड आउट स्टेशन सेक्शन, मतलब स्टेशन सेक्शन में एक सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा इसे पायलटिंग किया जाएगा और स्टेशन सेक्शन के बाहर इसे ले जाया जाएगा। दूसरी, और नेवर क्रॉसिंग गेट पास कॉशसनी एंड गेट मैन डिस्प्ले प्रोसीड हैंड सिग्नल, रास्ते में मिलने वाले जितने गेट सिग्नल रहेंगे उसे कॉशसनी पास करेगा और गेट मैन प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा। तीसरा जो कंडीशन है वो है पहली गाड़ी अपने फ्लाशर लाइट को ऑन कर देगी ड्राइवर साइड की, और रास्ते में जितने गेटमैन और गैंगमैन मिलेंगे उन्हें बताते हुए जाएगी कि सिंगल लाइन वर्किंग वाया रॉन्ग लाइन स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद दूसरा और उसके बाद का ट्रेन, माने सब्सिक्वेंट जो ट्रेन जाएगी वो 6 स्पीड में जाएगी। दूसरे और सब्सिक्वेंट ट्रेन को फ्लाशर लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी रूल वो फॉलो करेगी पहली ट्रेन की तरह। अब ट्रेन का रिसेप्शन अगले स्टेशन में कैसे होगा? प्रोसेस फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन, तो अगले स्टेशन के सेमी ऑटोमेटिक रिसीविंग सिग्नल या सेमी ऑटोमेटिक डिपार्चर सिग्नल जो उसे पहले मिलता है वहाँ जाके वो खड़ी हो जाएगी। वहाँ पर T510 फॉर्म देकर उसे पायलटिंग किया जाएगा। T510 है नॉन सिग्नल लाइन में गाड़ी को रिसीव करने के लिए। इसका स्पीड 15 kmph होता है। तो हमने क्या समझा कि रॉन्ग लाइन से जो पहली ट्रेन जाएगी वो 25 की स्पीड में जाएगी, बाद की ट्रेन 6 स्पीड में जाएगी। जाने के बाद अगले स्टेशन की लास्ट स्टॉप सिग्नल बा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल मीन्स सेमी ऑटोमेटिक डिपार्चर सिग्नल और सेमी ऑटोमेटिक रिसेप्शन सिग्नल जो उसे मिलता है वहाँ जाके वो खड़ी हो जाएगी। वहाँ से T510 देके गाड़ी को स्टेशन सेक्शन में लिया जाएगा। ट्रेन रन भाया राइट लाइन, इसका मतलब है अप डायरेक्शन की ट्रेन अप लाइन से जाए और डाउन डायरेक्शन की ट्रेन डाउन लाइन से जाए तो इसे कहेंगे ट्रेन रन भाया राइट लाइन। पहली ट्रेन जो होगी उसका स्पीड 25 kmph होगा। प्रोसेस फॉर डिपार्चर ऑफ ट्रेन, डिपार्चर सिग्नल पास एट ऑन पोजीशन, मतलब उस स्टेशन की जितनी डिपार्चर सिग्नलें होगी उसे ऑन कंडीशन में पास करने का अथॉरिटी देगा T912। दूसरा, और इंटरवेनिंग सिग्नल लाइक सेमी ऑटोमेटिक और गेट सिग्नल, मतलब उस स्टेशन से और अगले स्टेशन के बीच में जितनी सिग्नलें होंगी उसे ऑन कंडीशन में पास करने का अथॉरिटी देता है T912। और नेवर क्रॉसिंग गेट पास कॉशसनी एंड गेट मैन डिस्प्ले प्रोसीड हैंड सिग्नल, मतलब
जितनी गेटें मिलेंगी उन्हें पास कॉसेस नहीं करना होगा और गेटमैन प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा और सभी गेटमैन और गैंगमैन को बताते हुए जाना है कि सिंगल लाइन वर्किंग वाया राइट लाइन स्टार्ट हो गई। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ट्रेन 6 स्पीड पर जाएगी और इनका डिपार्चर कैसे होगा, तो ये सिर्फ डिपार्चर सिग्नल को, उस स्टेशन के डिपार्चर सिग्नल को ऑन कंडीशन में पार करेगी और बाकी के इंटरवेनिंग सिग्नल लाइक सेमी ऑटोमेटिक और गेट सिग्नल को एज पर सिग्नल एस्पेक्ट से जाएगी। इसका मतलब हमने क्या समझा, जो पहली ट्रेन है वो डिपार्चर सिग्नल और इंटरवेनिंग सिग्नल दोनों को ऑन कंडीशन में पास करेगी और 25 की स्पीड से जाएगी। दूसरी और सब्सिक्वेंट ट्रेन है वो सिर्फ डिपार्चर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेगी और बाकी की जो इंटरवेनिंग मिडिल में जो गेट सिग्नल या और कोई सिग्नल मिलता है तो उसे ऑन कंडीशन में या उसके सिग्नल के एक्सपेक्ट के हिसाब से उसे पार करेगी। प्रोसेस फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन, माने अगले स्टेशन पे जब राइट लाइन की ट्रेन जाके पहुंचेगी तो उसे लिया कैसे जाएगा, तो उस स्टेशन के सिग्नल को टेकिंग ऑफ करके और अदर मीन्स 369 अगर वो सिग्नल डिफेक्टिव है तो 369 3 भी इशू करके अगले स्टेशन पर गाड़ी को लिया जाएगा। ये रहा TE 912 का फॉर्म। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये सारा इन्फॉर्मेशन इंडियन रेलवे के जनरल एंड सब्सिडी रूल से लिया गया है और डिफरेंट समय पर आई गई अलग अलग सर्कुलर से करेक्शन किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए नए वीडियो देखिए।